कक्षा 8 का टॉपिक है मैथ का घन व घनमूल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा टॉपिक है। टॉपिक में है निम्न के घन ज्ञात करो। तो घन का मतलब क्या हो, जैसे 5 का घन ज्ञात करना, तो 5 के ऊपर 3 घात लगा देंगे। और घन का मतलब है जब 5 के ऊपर 3 घात लगाओगे और 5 के ऊपर जितनी घात है 5 की उतने बार ही गुणा करेंगे। तो 5 की 3 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे के 125, यानी कि जो 5 का घन है कितना हो गया, 125 हो गया। अगर ये -5 का घन है तो -5 का घन ऐसे लिखेंगे और -5 की हम 3 बार गुणा कर देंगे। अब चिन्ह देखें कितने, 1 2 और 3, यानी कि माइनस के चिन्हों की संख्या 3 है, माइनस का अंतर आ जाएगा। 5 पंजे 25, पंजे के 125, यानी कि गुणा आ गई 125, यानी कि -5 का घन आ गया 125। अगर हम 7 का घन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 7 की पावर 3, तो यानी कि 7 की 3 बार गुणा। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो इसका घन आ गया 343। अगर -7 का घन करेंगे तो -7 की घात 3, तो यानी कि -7 की 3 बार गुणा करेंगे, -7 गुणा -7 गुणा -7। अब माइनस चिन्ह देखें कितने, 1 2 और 3 माइनस चिन्ह, तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी कि 7 का घन प्लस का है तो -7 का घन माइनस का है। सेम नंबर है तो सेम आंसर है, लेकिन चिन्ह का फर्क है। अगर हम 15 का घन करेंगे, 15 का, तो 15 गुणा 15 गुणा के 15, यानी कि 15 की 3 बार गुणा कर लेंगे। पहले 15 की 15 में करेंगे तो 15 5 75, 15 एकम 15 और 7 22, यानी कि 225, और ये 15 आ गए। अगर 15 की इसमें करेंगे तो 15 5 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये आ गया। अगर इसका करेंगे तो -12 गुणा के -12 और गुणा के -12। अब कितने माइनस हो गए, 1 2 और 1 3, तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। और 12 गुणा 12 गुणा के 12, इस तरह गुणा करेंगे। अब माइनस में आ गया, 12 की 12 में करेंगे तो 144 आ गया, और 144 की फिर 12 में करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल लगे कितने 4, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल लगे 5, 12 एकम 12 और 5 17, तो माइनस के 1728 ये आ गए। अब हमें अगले सवाल बता रहा है क्या ये पूर्ण घन है। अब हम इसका घन गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 5 के करें तो 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5, यानी कि जो 25 के गुणनखंड है 5 ये बना। और घन का मतलब है 3 बार गुणा, यहाँ केवल 2 बार गुणा हो रही, यानी कि अगर 3 के ट्रिपलेट नहीं बन रही तो इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखेंगे 125 को, 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी कि जो 125 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा के 5 गुणा 5, यानी कि ट्रिपलेट बन गए, 3 बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण घन है। अगर हमें इसका घनमूल ही निकालना है, यहाँ पे निकाल ले तो जो घनमूल का सिंबल हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे घनमूल, और यहाँ 125, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि एक ही तो, यानी कि 3 5 जो है 3 बार गुणा हो रही, लेकिन जब घनमूल निकालेंगे तो एक ही लेंगे। ये हो गया इस तरह। जैसे अगला है 729, तो हम क्या करेंगे, 729 के गुणनखंड कर लेंगे। अब 9 है तो 9 2 11 7 18, 3 से कट गया तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3, फिर 3 से कट गया, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कट गया तो 3 9 27, और फिर 3 से कट गया, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 3 के ट्रिपलेट बनाओगे, बन गए, तो बन गए तो क्या हो गया, इसलिए ये पूर्ण घन है, यानी कि 729 पूर्ण घन है। ये हो गया आपके। अगर हम इसके करेंगे 13, तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि 13 824 के। तो कैसे करेंगे, फैक्टर फैक्टर देखेंगे ना, यानी कि 2 से कट गया, 2 छक्की 12, 1 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा, 2 3 6, यानी कि 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से देख लेंगे ना कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 ठी 16, यानी कि फिर 2 से
कट जाएगा तो कितना आ गया, 2 अट्ठी 16, 1 2 छक्की 12, 2 चौक 8। फिर 2 से देख लेंगे, 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्की 12। फिर 2 से कट गया तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से कट गया तो 54 आ गया ना। फिर 2 से तो कितना 27 आ गया। अब 27 को देख लेंगे तो क्या हो गया, 3 नम 27, 3 3 और 3 एकम 3। अब देखो 3 3 क्यों बनाते हैं जोड़े, ये बन गया 3 वाला, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अगर 3 3 के यानी कि ट्रिपलेट बन जाए तो क्या हो गया, पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन है। अगर हमें इसका घनमूल निकालना हो तो इसलिए घनमूल 13 824, यानी कि यहाँ पे 3 लिख देंगे जो कि घनमूल का साइन है। कितना हो गया, अब देखते हैं, हर एक में से एक ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ से ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दिए 24, तो इसका घनमूल कितना आ गया, 24 आ गया, यानी कि ये आंसर आ गया इसका। आगे देखते हैं, जो कह रहा निम्न के घनमूल ज्ञात करो। जैसे 27 का करना है ना, तो 27 के गुणनखंड करेंगे तो 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यानी कि जो ट्रिपलेट बन गया एक। अगर हम 27 का घनमूल निकाल लेंगे यहाँ पे तो इनमें से एक ही लेंगे तो 3 आ गया, ये आंसर आ गया। इस तरह अगर हम 64 का निकाल लें तो हम 64 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 से करेंगे 2 अट्ठी 16, 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यानी कि यहाँ पे एक 3 3 के पेड़ बना लेंगे। तो इसलिए जो घनमूल निकाल लेंगे 64 का, तो इनमें ट्रिपलेट में से एक एक लेंगे तो 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से, तो 2 दूनी 4, तो इसका घनमूल कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे 343 का निकालना तो क्या करेंगे, 343 के गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले 2 से देखेंगे, नहीं कट रहा 2 से, चूंकि इकाई अंक कितना 3 है। अब 3 से देखेंगे, 3 4 7 और 3 10। अगर हमको का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटेगी, ये तो विभाजित नहीं है। अब लास्ट के डिजिट अगर 4 से विभाजित 2, यह संख्या 2 से विभाजित 4 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं, 3 से 4 से और 5 से भी नहीं है। जब 2 और 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं, 7 से देखते हैं, तो 7 चौक 28 और 7 नम 63, तो 7 से कट गया, 7 एकम 7। तो यानी कि ये 3 का ट्रिपलेट 1 बन गया, तो 343 का जो घनमूल हुआ कितना हुआ, 7 हो गया। अब 1331 है ना, 1331 के फैक्टर करते हैं। अब यानी कि ये यहाँ पे अगर इसको देखेंगे 2 से भी नहीं कट रहा, 3 3 6 2 8, 3 से भी नहीं कट रहा, लास्ट के डिजिट 4 से नहीं हो रहे विभाजित, तो 4 से विभाजित भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं है, इकाई अंक 0 है 5, तो 5 से विभाजित भी नहीं हो रहा, तो न 6 से हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 11 देखते हैं, भाज्य संख्या लेंगे। तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 से कटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन गया, तो इसलिए क्या हो गया, घनमूल 1331 बराबर 11। इस तरह हम इसके घनमूल ज्ञात कर सकें।